तो हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.4। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज surmounted by a vertical flag staff of height h. At the point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag staff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is this. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में तो हमें बहुत बड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये इतना ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सपोज करो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, और इसके ऊपर जो है आपका एक वर्टिकल फ्लैग है। तो ये इसका वर्टिकल फ्लैग हो गया, ठीक है। मैं इसको ज़रा स्ट्रेट लाइन में कर दूँ, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल फ्लैग हो गया, और उसके बाद ये क्या बना रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से अगर मैं ए बी सी और ये डी लेती हूँ, तो यहाँ से ये जो एंगल एट द पॉइंट ऑन द प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टफ, ये फ्लैग स्टफ है, इसके बॉटम से एक एंगल बन रहा है जो कि है अल्फ़ा, और इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो है आपका, ये है आपका बीटा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है, और क्या दिया हुआ है आपको, और आपको दिया हुआ है इस फ्लैग स्टफ की हाइट दी हुई है, दिस इज एच, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो अब हम निकालते हैं कि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर इज कैपिटल एच, ये मान लिया मैंने। और ए बी जो डिस्टेंस है, ये जो जिस पॉइंट से ये सब नोटिस किया जा रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे ए ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हो जाएगा tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू सी बी अपॉन ए बी। तो सी बी क्या है आपका h, और ए बी क्या है x। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू h अपॉन x, और वी कैन से दैट h इक्वल्स टू x tan अल्फ़ा। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसको मैंने 1 कर लिया। अब मैं लूँगी ट्राइंगल ए डी बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये लूँगी मैं टैन बीटा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी बी अपॉन ए बी। अब व्हाट इज डी बी इज डी सी प्लस सी बी, यानी एच प्लस कैपिटल एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ टैन बीटा इक्वल्स टू एच प्लस, एच की जगह मैं लिख लेती हूँ ये एक्स टैन अल्फ़ा। तो ये मैं एक्स टैन अल्फ़ा लिख रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं एक्स, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जगह एक्स टैन बीटा इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स टैन अल्फ़ा। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको इस साइड पे ले जाती हूँ। तो एच विल बी इक्वल टू एक्स टैन बीटा माइनस एक्स टैन अल्फ़ा। मतलब मैंने इसको ऐसे किया, पहले एक्स टैन बीटा माइनस एक्स टैन अल्फ़ा इक्वल्स टू एच। अब मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि कैपिटल एच क्या है, एक्स इंटू टैन अल्फ़ा। तो हमको तो वही निकालना है। तो एच इज इक्वल्स टू एक्स टैन अल्फ़ा। यहाँ से इस पॉइंट से, यहाँ से अगर मैं देखूँ, तो एच इक्वल्स टू एक्स इंटू टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्स क्या है, दिस इज एच अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा, ठीक है। ये बन गया। अब ये सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू इस पे पुट कर देती हूँ। तो कैपिटल एच क्या हो जाएगा, एच अपॉन टैन बीटा माइनस टैन अल्फ़ा। ये तो हुआ एक्स की वैल्यू,
ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? tan अल्फा से। तो अल्टीमेटली कैपिटल H क्या आ रहा है? इट इज स्मॉल h इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा विच इज h। और h क्या है? हाइट ऑफ द टावर। और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस दिखने में ही हमें लग रहा है। देखो यही h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू h। ठीक है।